6 अक्टूबर को झांसी खजुराहो 4 लाइन पर ग्राम केड़ी के समीप हुए एक महिला के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में महिला के पति और इस मामले के फरियादी को ही आरोपी पाया है। पति मिजाजी लाल यादव ने अपनी पत्नी मथुरा बाई को कई मामलों में परेशान होने के बाद रास्ते से हटाया था। पति को पत्नी पर चरित्र संदेह भी था। पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी एवं सारी संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी, जिससे तंग आकर पति ने उसकी हत्या कर दी। बुधवार को एसपी सचिन शर्मा ने इस मामले का खुलासा करने वाली एसआईटी के प्रमुख सीएसपी लोकेन सिंह, टीआई ओरछा रोड अभिषेक चौबे एवं पूरी टीम के साथ पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया। उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे ओरछा रोड थाना पुलिस को ग्राम केड़ी के पुल के समीप एक 35 वर्षीय महिला की हत्या किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस ने जब घटना स्थल पर जाकर तथ्य जुटाए तो पता लगा कि महिला मथुरा बाई अपने पति मिजाजी लाल के साथ अपने पैतृक ग्राम धामची से अपने वर्तमान निवास ग्राम बरकोहा जा रही थी। पति पत्नी दोनों बाइक पर थे। पति के मुताबिक केड़ी के समीप उसे सफ़ेद अपाची बाइक पर आए 3 बदमाशों ने रोका और लूट के इरादे से फायरिंग शुरू कर दी। पति डरकर यहां से भाग गया और ग्राम केड़ी पहुंचा, जहां से उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और जब वापस घटना स्थल पर आया तो देखा कि पत्नी की लाश पड़ी हुई है। पत्नी का मंगलसूत्र, कान के बाला लापता हैं और उसके सिर में पत्थरों से हमला किया गया है। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने हाईवे पर हुई इस सनसनीखेज वारदात की जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सीएसपी लोकेन सिंह, ओरछा रोड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे, सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू, निरीक्षक संजय वेदिया, उप निरीक्षक एच के द्विवेदी, एस के तिवारी, सहायक उप निरीक्षक बीएस घोष, शिव कुमार प्रजापति सहित 1 दर्जन पुलिसकर्मी एवं साइबर सेल के अधिकारी शामिल किए गए। करीब 20 दिनों तक मामले की विवेचना तमाम पहलुओं के आधार पर की गई। इस मामले में पुलिस को काफ़ी जटिल विवेचना से गुजरना पड़ा। दरअसल मामले में एक ही चश्मदीद था, वह खुद ही फरियादी था और वही मृतिका का पति भी था। दूसरी तरफ जिन बाइक सवारों के बारे में पति ने आरोप लगाए थे, तमाम सीसीटीवी कैमरों में ना तो वह बाइक दिखी और ना ही इस तरह के बदमाश नजर आए। एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर इस मामले में पति से ही विस्तृत जानकारी लेने के लिए लगभग 150 सवाल तैयार किए गए। पति को 1.5 घंटे पुलिस के अधिकारियों के सामने बैठाकर उससे यह सवाल पूछे गए और इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए पति फंस गया। पति ने बताया था कि जैसे ही हमलावर फायरिंग करने लगे, वह जान बचाने के लिए ग्राम केड़ी की ओर भागा और 10-15 मिनट में लोगों को लेकर वापस घटना स्थल पर पहुंच गया था। जबकि पुलिस जांच में पता लगा कि घटना के बाद से पति के वापस लौटने के बीच लगभग 70 मिनट का समय गुजरा। इतनी देर तक पति कहां रहा, इसका जवाब वह नहीं दे सका। पति पत्नी के बीच आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे। इसको लेकर भी पुलिस ने काफी तथ्य जुटाए, जो कि घटना के मूल कारण समझ में आ रहे थे। हत्या के बाद पति ने कान से बाला आसानी से खोल लिए, जबकि आमतौर पर ऐसी जघन्य हत्या के बाद हत्यारे इन्हें तोड़ कर ले जाते हैं। पति और पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर चल रही खटपट भी एक प्रमुख कारण थी। इसके अलावा पति का गमछा घटना के दौरान उसने सिर में बंधा हुआ बताया था, लेकिन बाद में वह शव के पास मिला। ऐसे कई जटिल सवाल जब आरोपी से पूछे गए तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी को छतरपुर के मकान में रखना चाहता था, लेकिन वह बरकोहा में ही रहना चाहती थी। इसी बात पर पति को अपनी पत्नी पर संदेह रहता था। वह अपनी बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी चिंतित था, लेकिन पति के मुताबिक मां इसको लेकर बेफिक्र थी। पति ने बताया कि उसने 2 जेसीबी फाइनेंस कराई थी। इन्हें भी पत्नी ने जिद करके अपने नाम करा लिया था। पति को संपत्ति को लेकर भी असुरक्षा थी, जिसके चलते उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मिजाजी और मथुरा बाई के 3 बच्चे हैं जो अब बेसहारा हो गए हैं। मां की हत्या के बाद पिता जेल पहुंच गया है। अब इन बच्चों का ख्याल उनके रिश्तेदार रखेंगे। पुलिस ने एसपी की मौजूदगी में इस घटना का खुलासा करते हुए घटना में प्रयुक्त किया गया 315 बोर का कट्टा, पत्नी के जेवरात, मंगलसूत्र, कानों के बाला एवं घटना में प्रयुक्त पत्थर जब्त कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। छतरपुर जिले के थाना ओरछा रोड अंतर्गत 6 अक्टूबर को एक घटना कारित की गई थी, जिसमें एक महिला की दुखद मृत्यु हुई थी। इसमें 302 या हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था
और जैसा फरियादी के द्वारा बताया गया था उसी हिसाब से शुरुआती विवेचना इसमें की गई थी। आज जब विस्तृत पूछताछ की गई और जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको संकलित किया गया, उसके आधार पे जो फरियादी था उसका पति था, उसी के द्वारा घटना कारित करना पाया गया। आज उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मिजाजी यादव है, और उसको न्यायालय में पेश किया गया है। घटना कारित करने की वजह क्या रही? घटना कारित करने की प्रमुख 2 वजह हैं। पहला, वो लगातार अपनी पत्नी पे शक और संदेह करता था, और दूसरा कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी या चलित संपत्ति, खासकर जेसीबी उसने अपनी पत्नी के नाम पे ली थी, जिसे वो कहीं ना कहीं डिस्पोज करना चाहता था।